मैं जानता हूं जो मैं कर रहा हूं वो गलत है, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो भी गलत था। अगर उन 3 औरतों के हाथों बर्बाद होना मेरी किस्मत में लिखा था, तो मेरी किस्मत के जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। तुम्हें मुझे समझना होगा, मेरे दुख को, मेरे दर्द को, मेरे अकेलेपन को महसूस करना होगा और मानना होगा कि नाइंसाफी को नाइंसाफी से खत्म करना गलत नहीं, इंसाफ है। वादा करो दुनिया अगर मुझे गलत समझे, तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। मैं बिल्कुल अकेला हूं। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मैं भीख मांगता हूं, मेरा साथ दो, मेरा साथ दो भगवान, मेरा साथ दो। ये अचानक इतनी रात गए, आपने मंदिर में जाने की क्या जिद पकड़ ली? तेरी खबर लेने के लिए। कोई भी बात नहीं मानता है मेरी, जो कहता है उससे मुकर जाता है। कभी कोई बात सुनी तूने मेरी? ऐसी कौन सी बात है जो मैंने आपकी नहीं मानी? तो की सूरत बनाकर मेरे सामने आता है, मुझे तंग करता है। मैं कहा तो क्यों? तेरी ममता में तो मैंने सब कुछ पा लिया। तो फिर अभी इसी वक्त भगवान के सामने मुझे वचन दे कि तू अंजलि की यादों के पीछे नहीं भागेगा। माँ जी, क्या मैं समझती नहीं हूं, हाँ? कि तू रात भर जाग जाग कर शून्य में क्यों ताकता रहता है? बेटा मुझे वचन दे, वादा कर मुझसे कि तू अंजलि के दुख को हमेशा हमेशा के लिए भुला देगा। कोशिश करूंगा, लेकिन तुम्हें भी मुझे एक वादा करना होगा। क्या? कि तुम विशाल को हमेशा हमेशा के लिए बुला दोगी। और उसकी याद में कभी भी आंसू नहीं बहाओगी, और सपने में भी तुम्हारे सामने आ जाए तो पहचानने से इनकार करोगी। पगले, एक माँ भी कभी अपने बच्चे को पहचानने से चूक सकती है। मेरे बेटे ने अपना चेहरा बदलवा लिया, अपनी आवाज बदल ली, अपना नाम भी बदल लिया, पर फिर भी मैं उसे पहचान सकती हूँ। क्या आपने विशाल को कहीं देखा? हाँ, कहाँ है वो? यही तो है, मेरे सामने। बाजी, चल बेटे, चले माँ जी। अपनी तमन्ना पर कब तक हूँ शर्मिंदा, टूटी उम्मीदों पर कैसे रहूं जिंदा। डॉक्टर मल्होत्रा, बाहर ठीक है, मैं उनकी वेट करता हूँ।
उम्र है। बिल्कुल ठीक कहा है तुमने, इसीलिए इस मरीज का ऑपरेशन करने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ याद किया है। थैंक यू सर। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि आपने मुझे याद किया। लेट्स होप ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए। क्या मैं पेशेंट से मिल सकती हूँ? हाँ हाँ, यही तो पहला काम है, वो यहाँ पहुँचता ही होगा। पेशेंट हाजिर है। तुम? हेलो डॉक्टर, मैं आपसे मिलने के लिए बहुत बेताब था। इनफैक्ट मैंने ही इनसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं अपना ऑपरेशन आप ही से करवाऊंगा। आरंट यू हैप्पी? आई एम सॉरी सर, आप किसी और को बुला लें। मैं ये ऑपरेशन नहीं कर सकती। ये क्या कह रही हो सरिता? जी हाँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि रिपोर्ट सच्ची है। पता नहीं किस इरादे से इस आदमी ने ये झूठी रिपोर्ट्स तैयार करवाई है। तुम क्या कह रही हो? जानती हो, यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट पर तुम सीधी उंगली उठा रही हो। जानती हो ये कितनी बड़ी तौहीन है। सर, मैं किसी की तौहीन नहीं कर रही, बल्कि मैं मेडिकल प्रोफेशन को तौहीन से बचा रही हूँ। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि रिपोर्ट झूठी है। और अगर आप मेरा नजरिया बदलना ही चाहते हैं तो इस आदमी की दोबारा जांच करवाएं। मैं कोई ट्रक का इंजन नहीं हूं जिसे बार बार चेक किया जाए। बार बार चेकअप कराने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। I don't have the time, you see. वक्त तो आपको निकालना ही पड़ेगा। आपका दिमाग खराब हो गया है। मेरा नहीं, दिमाग आपका खराब है। वही तो मैं कह रहा हूं। अगर तुम मानती हो कि मेरा दिमाग खराब है तो क्यों नहीं मेरा ऑपरेशन करती? सर, ये आदमी झूठ बोल रहा है। He is lying। और मैं झूठ का साथ नहीं दे सकती। लेकिन मैं यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट पर सवाल नहीं उठा सकता। इन हालात में बेहतर यही होगा कि आप मुझे फोर्स ना करें, क्योंकि झूठ की बुनियाद पर मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकती। आई एम सॉरी सर। विशाल जिंदा है। इसी बुनियाद पे तुम्हें विशाल के कत्ल के इल्जाम से आजादी मिली थी ना? जबकि सारी दुनिया जानती है कि विशाल सक्सेना मर चुका है। बहुत सच की मसीहा बनती फिरती हो, लेकिन सच तो यह है कि आज तुम जिंदा ही झूठ की बुनियाद पर हो। विशाल जिंदा है या नहीं, उससे बड़ा सच ये है कि मैंने विशाल पर हमला नहीं किया और मैं उसी बुनियाद पर जिंदा हूं। लेकिन ये रिपोर्ट सच है या झूठ, ये तुम यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? डॉक्टर सरिता, इस रिपोर्ट की असलियत मेरे दिमाग के अंदर बंद है। सच और झूठ साबित करने के लिए तुम्हें मेरे दिमाग का ऑपरेशन करना होगा। चैलेंज। अगर तुम अपने आप को सच्चा मानती हो तो करो मेरा ऑपरेशन। करो मेरा ऑपरेशन और खुद जानो कि मेरे दिमाग में ट्यूमर है या नहीं, वरना मैं समझूंगा डॉक्टर सरिता एक मुश्किल ऑपरेशन से डर गई है।
बहुत नाम है ना तुम्हारा, अब ये ऑपरेशन कामयाब करके दिखाओ। बेहोश कर दो इसे। आई मीन गिव हिम एनेस्थीसिया। इंजेक्शन दो इसे। नहीं, मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए। तुम्हारे होश गुम करने के लिए इंजेक्शन बहुत जरूरी है। तुम चाहते हो ना कि यह ऑपरेशन कामयाब हो? मुझे तुम्हारे इरादे पर शक है। मैं इस ऑपरेशन का हर एक्शन अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। तुम्हें मेरा ऑपरेशन बिना एनेस्थीसिया दिए करना होगा। डोंट ट्राई टू टीच मी माई जॉब। इंजेक्शन दो इसे। इनफ। ये ऑपरेशन थिएटर है, ड्रामा थिएटर। पकड़ो इसे और लगा दो इंजेक्शन। डरने की जरूरत नहीं, लगाओ इसे इंजेक्शन। मुझे बचा लो डॉक्टर। देखिए इसने मुझे क्या किया। My God, she stabbed me. She stabbed me, डॉक्टर। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये झूठ बोल रहा है। She's a bloody killer, डॉक्टर। इस सबके सामने इसने मुझ पर हमला किया। चलिए 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 चलिए। I'll drive you to court. चलिए 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 I'll goddamn sue this woman. चलिए चलिए सब। किस मिट्टी का बना है वो अगर दुनिया के बड़े से बड़े हॉस्पिटल से भी रिपोर्ट ले आना तो भी मुझे शक होता रहेगा कि वो झूठ बोल रहा है। जानते उसे कोई ब्रेन ट्यूमर नहीं है। इस सारे तमाशे के पीछे जरूर कोई चाल है उसकी। अगर आपको उस पर शक है तो मैं उसकी खबर ले सकता हूँ। रियली, मैं वॉशिंगटन का ट्रिप कैंसिल कर सकता हूँ। नहीं, एक पागल आदमी के पीछे आप अपना नुकसान क्यों करते हैं? आपकी वॉशिंगटन की ट्रिप ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे भी ऐसे सर फेरे मरीजों को हैंडल करना मुझे आना चाहिए। शायद मुझ में ही कोई प्रॉब्लम हो, पता नहीं क्या हो जाता। उसे देखती हूँ तो मेरा मन खौलने लगता है। आई एम सॉरी, मैं भी अपनी कहानी लेकर बैठ गई। आपसे ये भी नहीं पूछा आप कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, कब जा रहे हैं? आज ही। चलिए, अच्छा है। थोड़े दिन आप चैन से तो जी पाएंगे। बार बार अमित आपको परेशान करने नहीं आएगा। कैसी बातें कर रही हैं आप? बल्कि मैं तो ये सोच रहा था कि जहां अमित डिस्टर्ब नहीं करेगा तो वहां जीना कितना मुश्किल हो जाएगा। एनीवे, बाय। अमित को मेरा बहुत सारा प्यार दीजिएगा। बाय। तुम देखना रोहित, एक दिन तुम बहुत बड़े सिंगर बनोगे, तभी तुम्हें मेरा नाम तक याद नहीं रहेगा। ऐसी बातें करें सर आप? आपकी कंपनी के अलावा किसी और कंपनी के लिए गाना गाऊं तो आप मेरा गला काट दीजिएगा। नहीं, वो बात नहीं है रोहित। दरअसल मैं ही इस कंपनी में ज्यादा देर नहीं रह पाऊंगा।
क्या कह रहे हैं सर आप? दरअसल मैं इस कंपनी में एक खास मकसद से आया था। किस्मत ने मेरे साथ कुछ नाइंसाफी की है जिसे मैं मिटा नहीं सकता, लेकिन दूसरों की जिंदगी तो संवार सकता हूं। अब तुम एक बड़े स्टार बनोगे, तभी तो तुम्हें तुम्हारे लायक एक जीवन साथी मिलेगा। कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? आप तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं रश्मि को कितना चाहता हूँ। अरे रोहित, पहले स्टार तो बन जाओ, फिर देखना रश्मि से 100 गुना खूबसूरत लड़कियां तुम्हारे पैरों की धूल चाटेगी। आई रिक्वेस्ट यू सर, प्लीज आप रश्मि को बीच में मत लाइए। तुम भोले हो रोहित, तुम्हें उसकी असलियत नहीं पता। समाज की एक ठुकराई हुई औरत है वो। बेवकूफ हो तुम जो उससे शादी करना चाहते हो। She is a bloody... Sir! Please! रोहित? हो गया रोहित? हो गया? रोहित? विशाल, तुम्हारी दुश्मनी रश्मि से, रोहित से नहीं। तुम्हारी दुश्मनी रश्मि से, रोहित से नहीं। हेलो, विजय है? हेलो सर, मैं यूनिवर्सल हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। आपने जो मिस्टर रोहित का चेकअप करवाया था, हाँ जी हाँ। उसकी रिपोर्ट आई है। बहुत सीरियस है। क्या हो गया उसे? उसे What? अच्छा ठीक है, ये बात किसी और को बताएगा मत। वो रिपोर्ट भी मेरे पास ले आना, ठीक है? ओके। रोहित जरा रिहर्सल के लिए गया है, उसके बाद वो ऑफिस नहीं लौटेगा। जस्ट मिनट रश्मि, मुझे आपसे एक बात करनी है, प्लीज बैठिए। कहिए। बात यह है कि एक दिन फोटो सेशन के दौरान रोहित के सर में अचानक बहुत दर्द सा उठा। हाँ, उसने मुझे बताया था और फिर आपने उसे मेडिकल चेकअप के लिए मजबूर किया। आपके दिल में रोहित का कितना ख्याल है, इसकी मुझे कदर है। जी हाँ, जी हाँ, लेकिन आपके लिए रोहित क्या है, उसका फैसला आपको आज करना होगा। मैं समझी नहीं। मेरे पास उसके मेडिकल चेकअप की रिपोर्ट आई है। He is suffering from blood cancer.